ये आया नगर का प्रसिद्ध बाबा मंगलदास मंदिर है। बाबा की महिमा अपरंपार है। इस दरबार में भक्तों की भीड़ हमेशा उमड़ती है। यहाँ आकर आपको असीम शांति का एहसास होगा। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर गांव में स्थित इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इसी मंदिर से जुड़ी है आया नगर की बसने की कहानी। आप देख सकते हैं इस मंदिर में बाबा मंगलदास के अलावा कई अन्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित है। आप किसी भी समय मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर है, काफी दिन का है। इसके बिना ब्याह गाय का दूध पी के समाये हुए बाबा है। इसकी जो भी कोई मानता करता है उसके पूरा होता है। मानता पूरी होती है? हाँ, पूरी मानता होती है इसकी। पूरे दूर दूर के बंदे आते हैं इसमें। तो यहाँ ये जो साफ सफाई यहाँ गंदगी साफ सफाई वो करवा रहा भेदभाव है। हाँ। अच्छा। निगम निवाड़े में हाँ। कहा वो भेदभाव करवा रहा है इसका। लगभग कितने लोग आ जाते हैं? इसका तो पता ही नहीं कब के हुए हैं ये बाबा। ओहो। इसकी कोई वो नहीं है। ये बहुत बनी थी, ये गांव कब हुआ है। ओहो। ये पहले बनी थी इस बाबा की। अच्छा, पहले बाबा की ये हाँ, तपोस्थली थी। हाँ। गुरु ऋषि पहलवान ने इस मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जिसकी ताकत से दिल्ली में कराई। ये हमारा गांव बहुत पुराना गांव था पर है, जो शाहनगर में बसता था। यहाँ हमारे एक बाप मंगलदास थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे सतयुग के, जिन्होंने यहाँ के आकर तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद कुछ हमारे गांव के गाय भैंसे चराते थे। वो एक दिन स्कूटी में बनी थी यहाँ बहुत बड़ी, और एक तालाब था। तो वहाँ आया, देखा तो एक भैंसा निकला था उसमें से। तो गांव वाले ने सोचा कि यहाँ पानी है, तो उन्होंने देखा तो बाबा भी यहाँ पर तप करता है। वो बाबा के पास गए। बाबा के पास जाके उन्होंने कुछ दिन फिर सेवा की बाबा की। वहाँ जाते थे बाबा के पास। भैंसों को, ढोरों को पानी की बड़ी दिक्कतें होती थी जब, तो गांव के वहाँ जाने लगे, बाबा की सेवा करने लगे। तो फिर उन्होंने बाबा से बोला, बाबा अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी यहाँ आ जाएं। तो फिर बाबा ने बड़ी सोच समझ कर फिर करके बोला, भाई ठीक है, तुम भी अपना यहाँ रहने लगो। क्योंकि जंगल बहुत था, शेर लगता था, महीना 6 महीने में कोई ना कोई वारदात होती रहती थी। तो बाबा मंगलदास ने फिर अपने पास वो गाँव के पहले वैसी झोपड़ी वगैरह में तो रहते थे, पक्के मकान तो थे नहीं। और तो हमारा एक गुजर समाज आए नगर गाँव, फिर बाबा मंगलदास ने अपने पास रखा। फिर बाबा मंगलदास की उन्होंने सेवा की। बाबा मंगलदास की ऐसी मेहर हुई, सिद्ध आत्मा थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने फिर इस गांव को बाबा मंगलदास के पास ही रहने लगे। तो बाबा मंगलदास ने 40 बीघे जमीन तो अपनी रख ली थी, बाकी गांव वालों को ही दे दी थी सब। और गांव वाले रहने लगे, बड़ी खुशी खुशहाल ये गांव हुआ, बड़ी पूजा हुई। और बाबा मंगलदास की जब तक मानता की, उसकी एक बैरागी घर लिया हमने बाबा मंगलदास का नाम से, उसको परिवार को लाए है। आज भी पूरी सेवा करते थे। बोले बाबा मंगलदास ने उस पर जब समाधि ली, फिर आखिरी में तो जिंदे ने समाधि ली। और जिंदे ने समाधि लेकर बाबा मंगलदास ने कहा, इस गांव को जब तक रहना है
तो बस एक ही चीज को, इन चीजों को बात रखना, गंद से बचना, कभी भी किसी की झूठ मत खाना, कभी भी किसी के पराये धन पर नजर मत डालना। कोई भी आदमी अगर कोई काम करता है बिल्कुल आत्मा साधु संत से करे। कोई भी अगर आपके पास आए, रात को कोई डटे या कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात हो, उसे कभी भी मेहमान समझकर उसकी सेवा करना। तो आप जिंदगी में अगर साधु संत की सेवा करते रहोगे, जिंदगी में कभी भी सहाय नगर गांव पर औच नहीं आएगी। और गंद ये तो उस तालाब के अंदर समाधि लेने के बाद फिर पूरे इलाके जब तक पूछते रहे, जब तक रहा इस गांव पर बाबा मंगलदास का उसके विचारों पर चले, तो आयनगर गांव का दूर दूर तक नाम हुआ। बाबा मंगलदास तो अंतरात्मा थे, अंतरात्मा थी। और कुछ बातें तो हमारी अजमाई और थी कि मैं चौधरी हंसाराम का लड़का हूँ आयनगर से, कि वो परिवार जो हमारे पिताजी थे, गरीबी ने इतने झेल लिए थे कि हम झोपड़ी में रहते थे। हमारे पास एक टाइम की रोटी भी नहीं होती थी, जो कपड़ा बन जाता था उन्हीं में रहते थे, चप्पल तो रहती ही नहीं थी। इतने टाइम बुरा काटा, पर हमारे पिताजी ने बाबा मंगलदास के सिद्धांतों पे चला, कभी किसी की बेईमानी नहीं करी, कभी किसी के झूठ नहीं बोला, उसी शक्ति थे, उसी पे लगता रहा। गांव के कुछ लोग बेईमानी करके उसने कर उभर गए कि उसने जगह भी बना ली, पर हमारे पिताजी ने कभी भी जिंदगी में ना किसी से झूठ, कोई भी आदमी किसी भी टाइम आ गया या दूसरे पड़ोसी से मांग के लाए, और उस आदमी को रोटी दी, उसको चारपाई दी सोने के लिए। आप भले ही सारे रात सर्दियों के टाइम में औस बाढ़ कर बैठे रहे, पर उसने किसी भी जो भी घर आ गया झोपड़ी में उसका करा। पर बाबा मंगलदास की सुबह शाम डेली पूजा करनी और बाबा मंगलदास का इनाम लेना। बाबा मंगलदास, सारा गांव कामयाब हो गया। हम एक ऐसे परिवार रह गए जो बिल्कुल गांव में गरीबी रेखा से नीचे थे, जो भी थे इतने भुखमरिया। पर बाबा मंगलदास के हमारे पिताजी ने सिद्धांत नहीं छोड़े, किसी के साथ बेईमानी, चोरी या फिर भी सेवा। कोई भी आ गया, स्कूल के सामने घर था, बच्चे आ जाते थे कभी पानी के लिए, कभी भी मना नहीं किया। ऐसी फिरनी पड़ी। आखिरी टाइम परीक्षा जब मंगलदास की पूरी हुई तो एकदम बाबा मंगलदास की ऐसी परीक्षा आई, तो बाबा मंगलदास खुद 3 साधु आए। तो हमारे पिताजी लौट रहे थे रात के टाइम, बोले सुपने में कि हंसा चल गंगा जी नहाने जा रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा भी बच्चे नादान वगैरह, बच्चे नादान रहे, तू चल, ये अपने आप खा कमा लेंगे। तो हमारे पिताजी की तीसरे दिन उसी दिन डेथ हो गई। पिताजी ने बताया ऐसे बात है भाई, हमारी माँ से बोला कि खाट बाहर रखना। और ऐसे तो उसके मृत्यु के साथ बाबा मंगलदास ने बोला था जो कि अपने आप खाऊंगा। गाँव के अंदर जो एक झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, ऐसी मेहर फिरी कि इतनी मेहर फिरी कि आयनगर के अंदर क्या इलाके में नहीं है, हंसा के होने लगी। पैसे थे, मजबूती थे, आज इसकी देन है, उसी की हम नाम लेते हैं, पूजा करते हैं। जिस भाई ने भी, जिसने भी हिम्मत है, किसी ने छल कपट की है, वो बिल्कुल बर्बाद, मतलब बर्बाद तो बर्बादी की स्थिति पे वो आज सुखी नहीं है। जो हमारे भाई, हम फौज भाई है, जो बिल्कुल अंतरात्मा से बाबा मंगलदास का नाम लेते हैं। आज हमारे फौज भाइयों में एक का बच्चा पायलट है, 1-2 बच्चे पहलवानी है, जो एक SFL में बहुत बड़ी फाइट विदेशों तक लड़ रहा है। एक हिंद केसरी की तैयारी कर रहा, पहलवानी मिट्टी की लड़ा है, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली में जहाँ लड़ने जाता है। और एक भाई के प्रॉपर्टी डीजे काम करते हैं, एक भाई नौकरी सरकारी लग रहे हैं। मतलब आज गांव के अंदर जो बाबा मंगलदास ने वरदान दिया, जो उसके प्रवचनों पर चलता है, ऐसी सीधी आत्मा मिलेगी नहीं। जो उसके साथ जो गलत काम करते हैं वो आज आयनगर में सब दुखी हैं। जो बाबा मंगलदास को मानते नहीं, जो मानते हैं तो मानते हैं, आत्मा पूजा करते हैं, लेकिन उसके विचारों पे नहीं चलते। वो हर आदमी पैसा वाला भी होकर इतना दुखी है कि आप सोच नहीं सकते। और जो आदमी अंतरात्मा से उसकी पूजा करता है ईमानदारी से, वो इतना सुखी है कि आज कलयुग जैसे युग में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा सुख भी कहीं मिल सकता है। तो ये वो सिद्ध आत्मा है हमारे बाबा मंगलदास की, जिसने गांव बसाया है। इतनी बड़ी आत्मा है कि अंतरात्मा से बाबा मंगलदास के विचारों पे चल के कोई देखे तो उसको ये नहीं कि आयनगर, हिंदुस्तान में से कहीं भी कोई भी आकर अंतरात्मा से बाबा मंगलदास पे मंगल के दिन प्रसाद चढ़ा के पूजा करके हाथ जोड़ के जाए, जो मैयत मांग के जाए, उसकी 100% पूरी होती है। ये तो है नहीं कि किसी का माल लूटना है, किसी का लूटना, उसका तो और ही नुकसान होता है, वो तो कभी हो नहीं। जो अंतरात्मा से दुखी है और मांग के जाए, उसकी इच्छा पूरी होती है। ऐसी सीध आत्मा बाबा मंगलदास जैसी हमने देखी नहीं। जिन कुछ घरों ने करा है वो उन्होंने इतने कामयाब हुए कि आप सोच नहीं सकते। और जिन्होंने बाबा मंगलदास को बेईमानी से करे, वो इतने बड़े पुजारी रहे बाबा मंगलदास के, और आज मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए जो इतने बड़े घराने के थे, वो आज कुछ भी नहीं रहे। जो मंगलदास ने दिया उसकी मर्यादा से हटे।
तो बाबा मंगलदास हमारा बहुत पुराना, जिसने आयनगर गांव को बसाया, जिसने रखा, जिसने आज तक आज आयनगर का गांव कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें आया नगर के लिए कुछ खास होगा।